2026 के सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स में बेहतरीन स्कोर करने के लिए तैयार हैं। हमने टॉपर्स और एक्सपर्ट्स की सारी बेस्ट सलाह को मिलाकर एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की है जो बिल्कुल अचूक है। तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। कभी सोचा है जंगल का सबसे तेज जानवर यानी चीता हर बार अपना शिकार क्यों नहीं पकड़ पाता? इसकी वजह है वक्त। उसके पास अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ने के लिए सिर्फ आप जानते हैं 20 से 30 सेकंड का एक छोटा सा मौका होता है। और सच पूछिए तो ये 3 घंटे का एग्जाम ये भी बिल्कुल वैसा ही एक शिकार का मौका है। फिर सवाल ये है कि इस शिकार में महारत कैसे हासिल की जाए, रणनीति क्या हो, इसी पजल को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बुनियाद से शुरू करते हैं। बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट क्या है, आखिर इसका ढांचा कैसा है, पहले इसे समझते हैं। देखिए, ये पूरा 100 मार्क्स का खेल है। इसमें से 80 मार्क्स तो आते हैं थियोरी एग्जाम से और बाकी के 20 आते हैं इंटरनल असेसमेंट से। मतलब साफ है ना? सिर्फ फाइनल एग्जाम ही नहीं, पूरे साल जो मेहनत की है वो भी उतनी ही जरूरी है। सब कुछ गिना जाता है। एक उदाहरण लेते हैं सोशल साइंस का। यहाँ देखिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स चारों को बराबर 20-20 मार्क्स दिए गए हैं। इससे क्या पता चलता है? यही कि किसी एक को भी हल्के में नहीं ले सकते, हर विषय पर बराबर ध्यान देना ही होगा। चलिए, अब जब ब्लूप्रिंट साफ हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं लंबी तैयारी की। हमारा लॉन्ग टर्म गेम प्लान क्या होना चाहिए? इस तैयारी की टाइमलाइन को ऐसे सोचिए। एग्जाम से 5 महीने पहले एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 100% सिलेबस खत्म। फिर अगले 60 दिन यानी 2 महीने यह है गहरी रिवीजन और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए। जब सिर्फ 30 दिन बचें तब गियर बदलकर फोकस करना है मॉक टेस्ट और अपने कमजोर हिस्सों पर, उन्हें मजबूत करना है। और आखिर में एग्जाम के महीने में बस एग्जाम पर अमल और फाइनल रिव्यू, बस इतना ही। अब आते हैं सबसे अहम पड़ाव पर, आखिरी 30 दिन। ये है आखिरी दौर, द फाइनल स्प्रिंट। यहाँ सबसे पहला और मैं कहूंगा सबसे जरूरी लक्ष्य है 31 जनवरी तक सिलेबस पूरा करना। ये एक ऐसी डेडलाइन है जिसे टाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तभी रिवीजन के लिए पूरा एक मजबूत महीना मिलेगा। अब चैप्टर्स को प्राथमिकता कैसे दें? आसान है। जो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं उनके लेक्चर दोबारा देखकर समय बर्बाद नहीं करना है, सीधे पिछले सालों के सवाल यानी PYQs हल करने हैं। और जो चैप्टर्स कम आते हैं या बिल्कुल नहीं आते, खैर वही पहली प्राथमिकता है। पहले नोट्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट समझना है और फिर उनके सवाल लगाने हैं। ये 2 का नंबर, ये क्या है? ये नंबर बहुत जरूरी है। ये है हिंदी के पेपर के लिए मिलने वाला गैप, सिर्फ 2 दिन का। ये एक वेकअप कॉल है कि हिंदी जैसे विषयों को आखिरी मिनट के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इनकी तैयारी शुरू से साथ-साथ करनी पड़ेगी। चलिए अब कुछ स्मार्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैक्स की बात करते हैं। वो टिप्स जो आमतौर पर मुश्किल लगने वाले विषयों में काम आएंगे। अक्सर एक समस्या आती है इतिहास की तारीखें याद रखने में। मुश्किल होती है ना? ये बहुत आम है, पर चिंता की बात नहीं, इसका भी एक स्मार्ट समाधान है। तो इन निंजा टेक्निक्स को देखते हैं। सबसे पहले तारीख रटने के बजाय कहानी और घटनाओं के क्रम पर ध्यान दें। घटनाओं का प्रवाह समझेंगे तो तारीखें अपने आप याद होने लगेंगी। दूसरा, एक ही साल में जो अलग अलग घटनाएं हुई हैं उनको एक ग्रुप बनाकर याद करें। तीसरा, कोई एक अहम तारीख जो याद है उससे आगे पीछे करके बाकी तारीखों को जोड़ सकते हैं। और सबसे जरूरी, अगर किसी तारीख को लेकर पक्का यकीन नहीं है तो बड़े जवाब में उसे मत लिखिए, क्योंकि गलत तारीख लिखने से अच्छा है तारीख नहीं लिखना। एक और बड़ा सवाल जो एग्जाम हॉल में परेशान करता है, 5 मार्क्स के सवाल को कैसे हल करें। ये एक असली चुनौती है। इसका समाधान है एक आसान सा 4 स्टेप फॉर्मूला। पहला कदम, रुकना। सवाल देखते ही सीधा लिखना शुरू नहीं करना है, थोड़ा ठहरना है। दूसरा कदम, प्लान करना। सिर्फ 30 सेकंड लेकर जवाब का एक ढांचा सोचना है। तीसरा कदम, एक आउटलाइन बनाना, रफ में या दिमाग में ही अपने मुख्य पॉइंट्स बना लेने हैं। और आखिर में चौथा कदम, लिखना। अब उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर एक साफ बेहतरीन जवाब लिखना है। तो चलिए अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, फैसले की घड़ी। वो 3 घंटे की दौड़, उसको जीतना कैसे है? ये 3 घंटे का जो मौका है ना, यही है असली परीक्षा। यहाँ आपकी सारी तैयारी, सारी रणनीति और सारा मानसिक फोकस सब कुछ परखा जाता है। ये वो आखिरी दौड़ है जहाँ सिर्फ ज्ञान ही नहीं, प्रेजेंटेशन भी उतना ही बल्कि कभी कभी उससे ज्यादा मायने रखता है। एक शानदार प्रेजेंटेशन के लिए ये 5 नियम हमेशा ध्यान में रखें। पहला, कोशिश करें कि सवाल क्रम में ही हल करें। जिसके लिए पक्का यकीन नहीं है उसके लिए जगह छोड़ दें। दूसरा, लंबे जवाबों को घने पैराग्राफ के बजाय साफ सुथरे नंबर्ड पॉइंट्स में लिखें। तीसरा, पेंसिल से अपने जवाब के जरूरी कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करें। चौथा, जहां भी न्यूमेरिकल सवाल हो आखिरी जवाब को एक बॉक्स में बंद कर दें ताकि वो अलग से दिखे। और पांचवा, सबसे जरूरी, कोई भी लंबा सवाल खाली मत छोड़ना। कुछ जुड़े हुए पॉइंट्स भी लिख देंगे तो कुछ मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो एग्जामिनर कॉपी जांच रहा है वो आपको नहीं जानता। उसकी नजर में आपकी पहचान सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर शीट है। एक साफ सुथरी, अच्छे से प्रेजेंट की हुई आंसर शीट एक जबरदस्त पहला इंप्रेशन बनाती है। देखिए, पूरी तैयारी एक कहानी की तरह है। अब इसका आखिरी अध्याय कैसे लिखा जाएगा, ये तो अब आपकी मेहनत पर है। आपकी मेहनत, आपकी रणनीति, वही इसका अंजाम तय करेगी। तो पूरे आत्मविश्वास के साथ इस आखिरी अध्याय को लिखिए।